आज के वीडियो में हम कप्स की साइज़ क्या होती है वो जानेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थैली पे लिखा हुआ जो साइज़ होता है, जैसे यहाँ पर 30 नंबर लिखा है, लेकिन जब हम कप्स निकालते हैं तो कुछ छोटा या बड़ा भी हो सकता है। तो ये चीज़ का अगर आपको पता नहीं है तो कप्स की साइज़ को कैसे जाने वो हम आज समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने चार्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग कप्स की जो भी साइज़ होती है वो फुल बस्ट यानी मेन चेस्ट के अकॉर्डिंग हमेशा रहती है। तो जैसे यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि फुल बस्ट जैसे यहाँ पर 28 से 30 से 32 34 जो भी साइज़ होती है उसका डिवाइड 6 करके हमें जो उसका आंसर आता है वो हमें जानना होता है इनसाइड राउंड स्ट्रेट मेजर, यानी कप्स के अंदर का जो राउंड होता है, ये अंदर वाला राउंड वो कितना नाप होता है वो ये नाप से मिलना चाहिए, वो हमें समझना होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फुल बस्ट है 28, तो हम समझते हैं कि ये 28 नंबर का बैग में कप्स लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर ये कप्स की जो गोलाई है उसकी जो अंदर वाली गोलाई है उसको हमें यहाँ पर ऐसे उठा लेना है। अब यहाँ पर इसको फोल्ड कर दे, डबल कर दे, और डबल करने के बाद यहाँ पर सेंटर में निशान कर दे। अब ये जो सेंटर का जो नाप आया, जैसे यहाँ पे समझा इनसाइड राउंड स्ट्रेट मेजर, तो हमें यहाँ पर इसको नापना है। जैसे 28 का डिवाइड 6 करेंगे तो 4.66 आएगा। 28 डिवाइड 6 बराबर इसका जो आंसर आएगा 4.66, यानी 4.5 और 1 पॉइंट ये जो नाप है वो हमें लेना रहता है। वो हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है कि नहीं। अब यहाँ से आपको कोने से नापना है और यहीं से ये सेंटर में नापते नापते यहाँ पर देखना है जो मार्किंग किया है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसका जो नाप है वो बन रहा है 4.5 इंच, यानी 1 पॉइंट इसमें ज़्यादा है। तो ये जो नाप है वो हमें यहाँ पे चल सकता है, लेकिन जो साइज़ है उससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं चलेगा। अब हम आगे देखेंगे 30 इंच का। तो 30 जो फुल बस्ट है 30 का डिवाइड 6 करेंगे तो आंसर आएगा 5 इंच। तो यहाँ पर 30 में हमें देखना रहता है कि 30 में ये 5 है कि नहीं, क्योंकि कई बार कप्स छोटा बड़ा होता है। हमेशा कप्स कभी भी खरीदी करें हमेशा मेजर टेप से चेक करके ही खरीदी करें, क्योंकि थैली में 30 नंबर लिखा हुआ रहता है लेकिन अंदर हो सकता है 32 नंबर का भी कप्स हो, कई बार 28 का भी हो। क्योंकि जैसे जहाँ भी कोई भी कंपनी में बनता है तो कई लोग गलती से एक दूसरे की थैली में भर देते हैं और सेलिंग के लिए हमारे पास चला आता है। लेकिन अगर हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो फिर अगर आपको पता नहीं कि क्या साइज़ होनी चाहिए तो फिर आप जो ब्लाउज में कप्स लगाओगे तो गलत भी हो सकता है, उससे फिटिंग में भी असर हो सकता है। ध्यान रहे हमेशा अंदर का राउंड नापना है, ऊपर वाला राउंड बिल्कुल भी नहीं नापना है, क्योंकि ऊपर वाला राउंड आप नापने जाएंगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका जो चौड़ाई होता है उसके कारण वो कम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमेशा कप्स की कोई भी साइज़ नापना हो हमेशा अंदर वाला राउंड नापा जाता है। तो यहाँ पर इसको सेंटर कर दे। देखिए इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर इसको चेक किया जाता है कि ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पर ये 5 इंच है तो ये बिल्कुल सही है, 30 नंबर के हिसाब से ये कप्स बिल्कुल सही है। अब ठीक उसी तरह हम यहाँ पर 32 नंबर का जो साइज़ है उसको समझेंगे। तो 32 डिवाइड 6 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.33, यानी 5.25 एंड 1 पॉइंट, 5.25 एंड 1 पॉइंट। अब इसका भी जो अंदर वाला राउंड है उसको आपको ऐसे फोल्ड कर देना है और यहाँ पर मार्क करना है। अब इसको नापे तो 32 में क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल 5.5 इंच है पूरा। तो ये 1 पॉइंट ज़्यादा है, ये चल सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 1 पॉइंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये इसको बनाने में काटने में इधर उधर ये लोग बना देते हैं। तो ये 5.5 32 के हिसाब से सही है। अब हम जाएंगे 34 की साइज़ में जो होता है तो वो समझे। 34 डिवाइड 6 तो इसका जो आंसर आया है 5.66, यानी 5.5 और 1 पॉइंट,
5.5 और 1 पॉइंट। अब इसको चेक करते हैं कि ये कितना सही है या गलत। ये भी है 5.25 और थोड़ा 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो ये कप्स भी इसके लिए सही रहेगा। कम नहीं होना चाहिए, तो ये 34 के हिसाब से सही है। अब ये एक कंपनी है जैसे गुड लक, ये कंपनी का नाम है, तो हम एक दूसरी कोई कंपनी का देखते हैं। इसमें लिखा है माई क्वालिटी कप्स। अब इसमें भी जो 34 का मार्का है, तो इसमें भी चेक करते हैं कि दूसरा जो कंपनी का कप्स है तो उसने कैसे बनाया है, तो इसको भी चेक करना है। तो देखिए इसमें भी वही सेम मेजर है, 5.25 और थोड़ा सा आधा पॉइंट जितना ज़्यादा है, तो ये भी सही है। अब हम यही कंपनी में जाएंगे, जो ये वाली कंपनी गुड लक है, उसमें 36 वाला देखना है। तो जैसे 36 का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 इंच तो बनना चाहिए, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। तो जैसे 36 डिवाइड 6 करेंगे तो इसका आंसर 6 इंच आएगा। अब हमें यहाँ पर इसका सेंटर कर देना है। अब यहाँ पर देखें, ये कप्स तो 6 में 1 पॉइंट कम, बिल्कुल उसी तरह है जैसे 34 की साइज़ में आया था। तो ये गलत है, ये ज़्यादा होना चाहिए, वो चल सकता है, लेकिन कम तो नहीं होना चाहिए, 1 पॉइंट भी कम तो नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये 36 वाला है, अब जो हमने पहले चेक किया था 34 वाला, तो ये दोनों का यहाँ पर अगर नापने जाए तो दोनों सेम आ रहा है। देखिए 6 में 1 पॉइंट कम, ये 34 वाला भी सेम है और ये 36 वाला साइज़ भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी ने बनाया है, कप्स गलत नहीं है, लेकिन 34 वाला जो साइज़ का कप्स है वो 36 वाली साइज़ की थैली के अंदर रखा गया है। जैसे ये गलती कारीगर की होती है जो इसके अंदर भरते हैं, थैली में पैकिंग करते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पर थैली में लिखा हुआ जो साइज़ है उसके ऊपर नहीं चलना होता है, हमें हमेशा इसका जो मेज़र रहता है डिवाइड 6 करके इसका जो आंसर आता है वो हमें हमेशा चेक करना होता है। अब हम दूसरी कंपनी का कप्स चेक करेंगे, ये भी 36 है। अब ये जो है इसका जो नाप है डिजाइनर कप्स, ये जो कंपनी है। अब हमें यहाँ पर इसका चेक करते हैं। तो देखिए इसका जो कप्स है ये 36 वाला है, इसमें 6 और 1 पॉइंट है ज़्यादा, तो ये चल सकता है 36 के लिए, लेकिन इसमें जिससे कम था तो वो नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा चेक करके इसको हमें ख़रीदना है, और वैसे ही आपको जो भी ब्लाउज में लगाओ तो हमेशा चेक करके ही कप्स को लगाना चाहिए, और ये अत्यंत ज़रूरी है। अब हम एक तीसरी कंपनी देखेंगे, ये भी 36 साइज़ है इसमें लिखा हुआ, और इसमें भी इसके जैसा ही है, डिजाइनर कप्स लिखा हुआ है। अब हमें इसको भी चेक करना है। तो ये भी जो 36 वाला है, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है एकदम, इसका 6 इंच इसमें आंसर है, जो जवाब मिल गया है। तो ये 36 के लिए बिल्कुल सही है। अब हम 36 में एक और कंपनी का चेक करेंगे, जिसे इसमें भी लिखा है गैलेक्सी और 36 साइज़ है। अब यहाँ पर देखें तो ये तो बिल्कुल 6.5 इंच आ रहा है। देखिए पूरा गोलाई इसका जो बन रहा है 6.50, तो 6.50
अगर देखने जाए तो 38 में भी 6.33 है, तो ये जो कप्स है ये बिल्कुल 36 साइज़ के लिए बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर देखिए ये भी 36 वाला है, और ये जो गुड लक का जो कप्स हमने आपको बताया ये 34 साइज़ वाला इसके अंदर रखा गया है। तो ये दोनों में अंतर भी देखे आप समझ सके। देखिए ये इसके अंदर रखा तो बिल्कुल इसके अंदर आ जा रहा है, और ये बिल्कुल बाहर रहता है, इसलिए ये कम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कभी भी जो डो कप्स रहता है तो इसके अंदर भी रख के चेक किया जाता है कि कहीं दोनों कप्स कम ज़्यादा तो नहीं है। तो ये 34 का कप्स है तो इसमें आपको लिख देना है 34, क्योंकि ये 36 इसमें जो मार्क है, वैसे थैली सही है लेकिन कप्स 34 का इसके अंदर रखा गया है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ये 36 के लिए तो बिल्कुल गलत है, तो ये 36 तो नहीं है, 6.50 इसका नाप है, तो ये 38 का कप्स है। भले 36 इसमें मार्कर लिखा, लेकिन ये मार्क के ऊपर हमें नहीं चलना है। हमारे पास मेजर टेप है और ये मेथड है, तो हमेशा मेथड के संग में चले। अब हम आगे देखेंगे 38 का, जो यही कंपनी है गुड लक। अब इसमें 38 हमारा जो फुल बस्ट है इसमें, तो उसका जो आंसर आएगा 38 डिवाइड 6 करेंगे तो 6.33, यानी 6.25 एंड 1 पॉइंट, ये इसका आंसर है। देखिए इसका जो आंसर आया है 6.50, यानी 6.5 इंच आया है। तो ये हमारा जो आंसर आना चाहिए 6.25 एंड 1 पॉइंट, तो ये 1 पॉइंट ज़्यादा है, ये ज़्यादा बन रहा है, तो ये 38 के लिए सही है। अब हम दूसरी कंपनी का 38 का कप्स का साइज देखते हैं। अब जैसे ये कंपनी है जगदीश करके कंपनी है, अब इसमें भी 38 का दिया हुआ है, उसको भी निकाल के चेक करना है। तो देखिए ये दूसरी कंपनी है, उसका तो ये जो कप्स है वो साथ में 1 पॉइंट कप, यानी 6.75 एंड 1 पॉइंट इतना ज़्यादा है। तो ये जो कप्स है ये 40 नंबर का कप्स जा रहा है, इसमें जो मार्का है 38 है, लेकिन कप्स जो है वो 40 नंबर का है, इसमें लगाया गया है, तो ये कप्स उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। अब हम आगे देखेंगे 40 नंबर के कप्स में, यही कंपनी का है गुड लक का। तो 40 नंबर के कप्स में जैसे 40 इंच जो फुल बस्ट है, तो 40 डिवाइड 6 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 6.66, यानी 6.5 और 1 पॉइंट। अब इसमें इसको उल्टा करके चेक करते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर आया है 6.25 इंच है, यहाँ से पूरा देखें तो 6.25 इंच, 6.75। 40 का जो आंसर है 6.5 और 1 पॉइंट, तो यहाँ पर ये 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल सही है, चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो ये 40 के लिए बिल्कुल सही नाप इसमें दिया गया है। अब हम दूसरी कंपनी का चेक करेंगे। तो जैसे यही कंपनी है जगदीश करके, इसमें 40 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन कप्स देखने में ही इतना बड़ा दिख रहा है। देखिए 40 के अंदर इतना बड़ा कप्स लगाया गया है। ये दोनों कप्स को यहाँ साथ में रखेंगे तो बिल्कुल पता चलता है ये इसके अंदर आ जा रहा है, और ये इसके ऊपर पूरा है। देखिए कितना छोटा बड़ा इसमें साइज है, ये 40 में देखें, तो ये इसमें से निकाला गया 40 नंबर का कप्स है। तो अब इसको हम चेक करते हैं। ये तो पूरा 7.5 इंच बन रहा है, ये 7.5 इंच। यहाँ पर देखिए हमारा 40 के हिसाब से तो 6.5 और 1 पॉइंट,
6:45 भी चल सकता है, लेकिन 7:30 यहाँ पर देखें तो 44 की साइज़ है तो उसमें चल सकता है, क्योंकि उसमें 7.25 1 पॉइंट है तो 7.5 1 पॉइंट ज़्यादा चल सकता है। लेकिन 40 में तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, बड़ा ही हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो ये जो कप्स बन रहा है तो 44 का, लेकिन इसमें जो पैकिंग किया गया है 40 नंबर का बैग में इसको पैकिंग किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन गलती कारीगर ने की है, लेकिन हमें गलती नहीं करना है। ब्लाउज में कप्स लगाने के लिए हमें तो हमेशा इसका जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा चेक करके ही जो भी साइज़ हो उसमें लगाना चाहिए। अब हम 42 साइज़ का कप्स देखेंगे, यही सेम कंपनी में। तो यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल पूरा नाप 7 इंच एकदम सही है, तो ये बिल्कुल सही साइज है इसमें। ठीक उसी तरह 44 का साइज देखेंगे। अब 44 है तो 44 डिवाइड 6 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 7.33, यानी 7.25 और 1 पॉइंट। तो इसमें कौन सी साइज़ बनी हुई है वो चेक करते हैं। तो देखिए इसका भी जो नाप आ रहा है 7.5 इंच आ रहा है, तो ये 7.5 इंच नाप रहा है, हमें चाहिए 7.25 और 1 पॉइंट, तो उससे 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो ये इसके लिए 44 के लिए सही है। बिना साइज चेक किए कभी भी कप्स को नहीं लगाए, ना ही खरीदी करें, तो ये 44 के लिए बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो हमने कप्स का विथ लिखा है वो हम समझेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हम शुरू करेंगे। सबसे पहले 28 साइज़ का जो कप्स है उसमें, तो उसको कैसे नापना है, तो सबसे पहले जो कप्स है इसको पूरा सीधा कर देना है, यहाँ पर सीधा रख दे। अब यहाँ से देखें 1.25 एंड 1 पॉइंट, तो ये पूरा चौड़ा, यानी जैसे ये कप्स पड़ा है तो इसका जो उभार है, फुलान है, जो कप्स का फुलान कितना होना चाहिए उसका ये नाप है। यानी आपके पास अगर ये मेजर है तो गलती से कई बार आप कप्स खरीदी किया तो ज़्यादा ऐसे चपटा वाला ना आ जाए, ऐसा अगर आपने कप्स लगा दिया तो फिर सही से बॉडी पे बैठेगा नहीं। अब ठीक इसी तरह 30 साइज का कप्स लेंगे। अब देखें 30 में है 1.50, तो यहाँ पर देखें 1.50 है, बिल्कुल इसी तरह से। अब 34 में समझते हैं। यहाँ पर 1 पॉइंट ज़्यादा है, 1.75 एंड 1 पॉइंट है। 36 में जो ये वाले कप्स में जो सही साइज़ था, है 1.75 एंड 1 पॉइंट, बिल्कुल इसमें सही है। अब 38 में समझते हैं। इसका जो पुलान है यहाँ पे 2 इंच और 1 पॉइंट है। अब 40 में समझते हैं। तो इसमें भी 2.25 इंच है, 2.25। अब 42 में तो इसमें तो पूरा सही है, 2.25। 44 में तो इसमें 2.5 इंच पूरा है। तो इस हिसाब से कप्स का विड्थ यहाँ पे हमें समझना होता है। अब हमें यहाँ पर कप्स की साइज़ के बारे में समझना है। तो जैसे फुल बस्ट का मेजरमेंट लेते हैं तो यहाँ पर 36 साइज़ फुल बस्ट का मेजर आया है। तो 36 साइज़ का यहाँ पर हम 36 डिवाइड 6 इंच करेंगे तो पूरा 6 इंच इसका जो आंसर आएगा। तो 6 इंच जो होता है वो यहाँ पर टोटल 6 इंच होता है, यानी ऊपर से पूरा ये 6 इंच, पूरा ये
फुल बस्ट का मेजर बनता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टक्स पॉइंट से यानी एपेक्स पॉइंट से पूरा आधा जो बनेगा वो 3 इंच यानी 36/12 करेंगे तो 3 इंच उसका आंसर आएगा। जो हम कटोरी ब्लाउज में समझाते हैं कि टक्स पॉइंट के बाद 12वां हिस्सा हमें रेडी चाहिए होता है, तो इसी चीज़ का होता है। कोई भी साइज़ में फ्रंट टक्स पॉइंट जो एपेक्स पॉइंट रहता है वहाँ से मेन चेस्ट का 12वां हिस्सा ये रेडी रहता है। यहाँ पर हर जगह से ऐसे पूरा आपको नापना है। इस प्रकार से ये नाप यहाँ पे बनता है जैसे ये गोलाई है। अब हम जो 36 साइज़ वाला जो कप्स है जिसका ये 6 इंच आंसर है उसको देखेंगे। तो ये जो कप्स है उसका पूरा आप सेंटर करें, ये पॉइंट बनाए यहाँ पे। तो यहाँ से पूरा सेंटर से इसको नापे। इसका जो पॉइंट है वो यहीं पे मिलेगा, पूरा इसी के अंदर आएगा। इसलिए यहाँ पर कप्स की जो भी साइज़ होती है हमें इसके आधार पर ही चलना होता है। अगर हमने इसमें ये 34 साइज़ वाला कप्स लगाया तो क्या होता है, इसका भी सेंटर करके चेक करें। तो जैसे यहाँ पर लगाया जो एपेक्स पॉइंट है वहाँ से तो ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा। जो 36 का जो निशान है उसका जो 12वां हिस्सा उसे ये थोड़ा ऊपर रहेगा। अब ठीक इसी तरह अब यहाँ पर जो हमने समझा था कि 36 साइज़ का ये बैग में लिखा हुआ है, लेकिन अंदर जो कप्स था 38 का, इस तरह अगर आपके पास आ गया, अगर आपको इस चीज़ का जानकारी नहीं और आपने अगर यही 38 साइज़ वाला कप्स जो गलती से आ गया है वो 36 में लगाया तो क्या होता है वो भी समझे ताकि आप सही से समझ सके। देखें अब इसके पॉइंट पे अगर मिलाते हैं तो यहाँ पर 36 का जो 12वां हिस्सा है उससे ये पूरा यहाँ पे नीचे चला आता है। तो ये यहाँ पे बैठेगा नहीं, ये पूरा इतना नीचे चला जा रहा है। तो इसलिए हमें कप्स की सही जानकारी होना ज़रूरी है। लेकिन कई बार इस प्रकार का मेजर होता है इसमें कि जैसे अगर बॉडी है तो बॉडी यहाँ पर जैसे आपने मेजर टेप लिया तो इसका जो आंसर 36 आया, तो कई बार जैसे बॉडी को देखते हुए फुल बस्ट कुछ ज़्यादा ही लगता है। जैसे 36 का फुल बस्ट मेजर टेप में आ रहा है लेकिन दिखने में फुल बस्ट अगर ज़्यादा है, जैसे मान लो कि 38 इंच आपको दिख रहा है, आप समझ रहे हैं, तो फिर आपको उसमें 38 का कप्स लगाना चाहिए। ये एक अनुभव आधारित ज्ञान है जो आपको मेजरमेंट लेते वक्त आपको मिल सकता है। मेथड के अनुसार वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से कई बार सिंगल बॉडी रहती है, जैसे 32 साइज़ का आपने नाप लिया फुल बस्ट, 32 साइज़ मेजर टेप में आ रहा है, लेकिन अगर कस्टमर को देखे तो उसका फुल बस्ट कुछ ज़्यादा ही होता है, तो उस 34 जितना हो तो फिर उसमें 34 का कप्स लगाए। लेकिन कम कप्स तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जैसे 32 इंच आया तो फिर उसमें 30 इंच का कप्स बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। कई बार जो सिंगल बॉडी जैसे कस्टमर का होता है, जैसे उनका फुल बस्ट जैसे नापने जाए तो 30 इंच का होता है या तो फिर 32 इंच का भी होता है, 28 इंच का भी होता है, लेकिन बॉडी सिंगल है लेकिन उनका चेस्ट का उभार बिल्कुल कम है। तो अगर उनको चेस्ट का उभार अगर ज़्यादा दिखाना है तो फिर 28 इंच का उनका फुल बस्ट है तो फिर उसमें 30 इंच का कप्स भी लगा सकते हैं। उसी तरह 30 इंच का फुल बस्ट है तो उसमें 32 इंच का भी कप्स लगा सकते हैं, और 32 इंच का फुल बस्ट है तो उसमें 34 का कप्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो जो भी फुल बस्ट का मेजर होता है उनसे एक साइज़ बड़ा कप्स आप लगाए। जैसे 32 इंच का फुल बस्ट है तो 34 का कप्स भी लगा सकते हैं, 36 का है 38 का कप्स भी लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप बॉडी मेजर लेते हैं तब अगर कस्टमर ने अंदर कप्स वाला इनर पहना हुआ है, जैसे उसका
बिना कप्स वाला इनर पहना हुआ 34 का साइज़ है, अब उसने जो अंदर कप्स वाला इनर पहना है 36 का, लेकिन आपको पता नहीं और आपने जो नाप लिया तो बॉडी नाप भी ज़्यादा आ जाता है उसमें। फिर आप 36 का उसने कप्स वाला इनर पहना है और आपने फिर 38 का कप्स लगाया, तो फिर जैसे ब्लाउज़ में कप्स तो लगाते हैं, फिर कस्टमर अंदर कप्स वाला इनर नहीं पहनेगी, तो फिर आपने जो ब्लाउज़ में 38 का कप्स लगा दिया, फिर कस्टमर ने ब्लाउज़ पहना तो उनको ज़्यादा ही वो बड़ा हो जाएगा जो कप्स है जो हमने लगाया हुआ है। इसलिए वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। कस्टमर को बॉडी मेजर लेते वक्त पूछना पड़ता है कि जब भी कप्स वाला ब्लाउज़ बनाना हो तब कस्टमर को हमेशा पूछे कि अंदर कप्स वाला इनर पहना है या नहीं। अगर उसने कप्स वाला इनर पहना है और बॉडी मेजर 36 आया है तो फिर आपको कप्स 36 का ही लगाना है, 38 का कप्स ना लगाए। और अगर कस्टमर ने अंदर कप्स वाला इनर नहीं पहना है और 36 बॉडी मेजर आया है तो ही आप 38 का कप्स ब्लाउज़ में लगाए। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का आपका दिन शुभ रहे।